अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन का EMS का कामयाब तजर्बा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में डिजिटल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर से EMS का तजर्बा किया। EMS सिस्टम जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएंगे। रिटर्निंग अफसरान रिजल्ट तैयार करके डिजिटल और मैनुअल तरीके से इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। हर रिटर्निंग अफसर को 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी दे दी। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा भी तय पा गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए अपना सर्वर ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में किराया अदा करेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस मुलाकात में इसहाक खाकवानी और आन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, मुआशी इस्लाहात और आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत की गई। जहांगीर तरीन ने कहा कि IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। भरपूर अंदाज में इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। फरीकैन से दलाइल तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह में दरख्वास्त से बरियत के केस पर समाअत हुई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत पेश न हुए। रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील अदालत के रूबरू पेश हुए और दरख्वास्त की कि रिजवान अब्बासी दीगर केसेस में मसरूफ होने के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर शरई निकाह केस में रिजवान अब्बासी ही दलाल देंगे, आइंदा की कोई तारीख दे दे। अदालत ने केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से दरख्वास्त बरियत पर दलाल तलब कर लिए। खतीजा शाह की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। खतीजा शाह के शोहर जहांजेब अमीन ने नजरबंदी को चैलेंज किया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि खतीजा शाह की नजरबंदी बदनीयती पर मबनी है। खतीजा शाह को कानून के मनाफी नजरबंद किया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत खतीजा शाह को लाहौर की हदूद से बाहर लेकर जाने से रोकने का हुक्म दे और नजरबंदी के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे। चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चौधरी परवेज इलाही ने जिस्मानी रिमांड देने वाले सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आमिर सईद की वसातत से अपील दायर कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब के केस से डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया। सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट ने अपील में जिस्मानी रिमांड का फैसला किया। सदर PTI ने दरखास्त में इस्तदा की है कि जिस्मानी रिमांड बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जिस्मानी रिमांड से जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और जिंदगी को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे। कमसिन घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की समाअत सिविल जज उमर बशीर की अदालत में हुई। मुलजिमा सोमिया आसिम अदालत पेश न हुई, जबकि मुलजिमा के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए और चालान रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चालान आर्जी है, हतमी नहीं, लेकिन ट्रायल शुरू करने और फर्द जुर्म के लिए काफी है। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चालान नकूल की तकसीम के लिए मुलजिमा को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में MD केयर टेस्ट की मनसूबाबंदी मुकम्मल। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक टेस्ट पेशावर, कोहाट, एबटाबाद, मर्दान, सवात, DI खान और देर लोयर में होगा। मजमूई तौर पर 46,220 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। MD केयर टेस्ट के लिए 11 सेंटर्स का इंतखाब किया गया। सूबाई महकमा दाखिला ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी की गर्ज से FIA की मदद हासिल होगी। टेस्ट के दौरान सेंटर्स के अतराफ पे दफा 144 नाफिज की जाएगी, जबकि 58% लड़कियां उम्मीदवार होने की वजह से लेडीज पुलिस भी तैनात होंगी। महकमा दाखिला के मुताबिक सेंटर्स के अतराफ में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद और ऑस्ट्रेलिया से कबल इंजरी का शिकार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान कप का सेमीफाइनल कराची वाइट्स और मुल्तान के दरमियान खेला जा रहा था, जिसके दौरान साबिक कप्तान सरफराज अहमद और शान मसूद दौड़ते हुए आपस में टकरा गए। इस तसादुम का नतीजा पाकिस्तानी टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद के इंजर्ड होने की सूरत में बरामद हुआ। सरफराज अहमद टकराने के बाद खड़े हो गए, मगर शान मसूद कुछ देर ग्राउंड में लेटे रहे और फिर इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए, जिसके बाद उनकी इंजरी के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी का हफीज और वहाब रियाज को सपोर्ट करने का ऐलान। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाए जो क्रिकेट खेल चुके हों, ताकि अच्छे और दिलेराना फैसले हो सकें। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अभी हफीज और वहाब आए हैं और दोनों ने तवील अरसे तक क्रिकेट खेली। मुझे यकीन है कि ये लोग अच्छे फैसले करेंगे। साबिक कप्तान ने कहा कि अभी हफीज और वहाब रियाज आए और बैठे हैं, उन्हें चीज़ें करने और सीखने में वक्त लगेगा, मगर इस वक्त मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि वो अच्छा फैसला करें। और ब्यूरो चीफ सऊदी अरब SMTV ग्लोबल ज़ुहैब शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला मलीर फ़िरोज़ खान की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया, जिसके मेहमान खुसूसी मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर निहाल हाशमी थे। इस मौके पर असद उस्मानी, खुरम भट्टी, फहद शफीक, काशिफ फिरोज, आशर अल्बर्ट और दीगर मुस्लिम लीगी दोस्त भी मौजूद थे। इस मौके पर निहाल हाशमी ने कहा कि मंजूर हुसैन पार्टी का सरमाया है और उन्होंने सऊदी अरब में जिस तरह पार्टी के लिए काम किया है और कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हेडलाइंस आप जान चुके, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।